हेलो सीकर्स, कैसे हैं आप सब। आज के अपने इस वीडियो में हम न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड आउट करने के लिए। आप सभी जानते होंगे साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। सो वी कैन से दैट द न्यूटन्स फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर और गैस। सो यू ऑल नो the speed of longitudinal waves in gas or in air is given by V is equal to under root beta by D. This beta बाई डी। वी आप सभी जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड एंड बीटा इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक सिटी एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी of the medium। तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और इन गैस निकालने के लिए। बट न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन सेड दैट व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर देन compression and rarefactions occurs in air so slowly so that there's time to exchange the heat from the surrounding. Hence the temperature of the gas or air remains constant. So he replaced this beta by isothermal elasticity of gas. चलिए इसको लिख लेते हैं। According to Newton, when sound waves travel in air, compressions and rarefactions occur in a medium very slowly, very slowly, so that medium has a time to exchange the heat from the surroundings तो न्यूटन साहब कहते हैं कि जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करती है तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शंस बहुत स्लो, बहुत धीमे होते हैं। तो इस धीमे होने से क्या होता है, कॉम्प्रेशन के टाइम में जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है उसको टाइम मिल जाता है सराउंडिंग्स में जाने के लिए। इन द सेम वे द हीट लॉस्ट इन रेयरफैक्शंस हैव अ टाइम टू रिकवर इट्स टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग। इन दिस वे द टेम्परेचर of the gas remains constant. Therefore, exchange the heat from the surrounding. Hence, the temperature remains
constant. Therefore, Newton replaces beta by isothermal elasticity of a gas. Isothermal elasticity of a gas or air, that is E-iso. Therefore, Newton's formula to find out the speed of sound in air is given by V is equal to under root E iso upon density. बट अगर मुझको ई आइसो नहीं दिया हो, मुझे प्रेशर दिया हो, तो प्रेशर के टर्म्स में मैं इस इलास्टिसिटी को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, आओ देखते हैं. लेट्स सी. सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आप सभी जानते होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब आप क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू V, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा. तो आप लिखिए ddv ऑफ PV इज इक्वल टू ddv ऑफ K. अब देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है. इसमें प्रेशर को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. अब देखिए यहां से तो P ddv ऑफ V बिल्कुल वैसे ही है जैसे ddx ऑफ x 1 होता है, ऐसे ddv ऑफ V इज ऑल्सो 1. सो P प्लस V dP बाई dV इज इक्वल टू 0. तो यहां से आप प्रेशर इज इक्वल टू माइनस V dP बाई dV लिख सकते हैं. अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V. तो आप देखिए dP मीन्स एक्सेस ऑफ प्रेशर, और एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब होता है dP मीन्स एक्सेस ऑफ प्रेशर दिस या चेंज इन प्रेशर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, while change in volume upon original volume is called volume strain. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आप जानते हैं इलास्टिसिटी होती है. therefore this P represent E iso. therefore Newton's formula will be V equal to P upon D. तो इस टाइप से न्यूटन ने आपके लिए ये फॉर्मूला दिया स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए, V इक्वल टू अंडर रूट P बाई D. बट जब स्पीड ऑफ साउंड, देखिए आइए इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो एट 0 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ऑफ एयर बिकम्स 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये एयर की डेंसिटी होती है. अब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.29, you get
this speed 280 मीटर पर सेकेंड. ओह, ये क्या हो गया? This 280 मीटर पर सेकेंड, but the speed of sound in air at 0 डिग्री सेल्सियस एक्सपेरिमेंटली आप सभी जानते हैं 330 या फिर 332 मीटर पर सेकेंड होती है. एंड दिस रिजल्ट डज नॉट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. तो आइए, so this value does not match with the experimental result, that is 332 meter per second. Hence, Newton's formula was not accepted. Newton formula was wrong. अब ये क्या हुआ? इसका मतलब इट नीड सम मॉडिफिकेशन. तो न्यूटन्स के फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किया लाप्लास ने. इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सीकर्स. बाय टू ऑल.